चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। दायरे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। कर्नाटक में बीजेपी के सीनियर एमएलए बासन्ना गौड़ा पाटिल यत्नाल के साबिक वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने अपने बेटे बीवाई विजेंद्र को सदारती ओहदे पर फाइज करने के लिए हाई कमान को ब्लैकमेल किया है, जिसके बाद पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात मंजर आम पर आ गए हैं। एमएलए ने पीर की रात इल्ज़ाम लगाने के बाद कहा, पता नहीं हाईकमान क्यों डर गए। वो नज़्म व ज़ब्त की बात करते हैं। क्या हम ग़ुलाम हैं? क्या हमारे पास ताकत नहीं है? हमें अवाम की हिमायत हासिल है। बिहार के मगरबी चंपारण वाक़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नूतन थाना हल्के की खातून ने अस्पताल में 3 मिनट में 3 बच्चों को जन्म दे दिया। डॉक्टरों ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि खातून ने 2 बेटे और 1 बेटे को जन्म दिया और माँ के साथ साथ तीनों बच्चे भी सेहतमंद हैं। तो नाज़रीन गिरामी, लोकसभा की सिक्योरिटी में कोताही की तहकीकात का हुक्म देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही बिरला ने तमाशाई गैलरी के लिए बनाए गए पासों के जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज़ तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोइत्रा की लोकसभा रुकनीत ख़त्म किए जाने को चैलेंज करने वाले अर्जी को एक बार फिर रखा गया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अर्जी पर वो गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की अर्जी पर तबसरा करते हुए कहा कि टीएमसी लीडर की लोकसभा से मुअत्तली को चैलेंज करने वाले अर्जी को फहरिस्त बंद किए जाने से मुतालिक फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लेंगे। इधर गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 एमएलए में से एक भूपेंद्र भयानी ने आज असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। भयानी जो जूनागढ़ जिले की वैसादर सीट की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने सुबह गांधीनगर में गुजरात असेंबली के स्पीकर शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा पेश किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अपने इस्तीफा के खत में भयानी ने कहा कि वो मुकन्निना से इस्तीफा दे रहे हैं, ताहम उन्होंने अपने फैसले की कोई वजह नहीं बताई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 30 अगस्त का अपना हुक्म वापस ले लिया है, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रात 8 बजे के बाद लड़कियों की क्लासेस पर पाबंदी आयद की थी। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलेश कुमार मिश्रा की दस्तखत शुदा नया हुक्म साबिका रहनुमा खतूत की वसी पैमाने पर तनकीद के बाद आया है। हिदायतनामा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी किया गया था। उधर मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि मुल्क में गैरकानूनी तारिकीन वतन का दुरुस्त डेटा इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है। मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने हलफनामा दाखिल करके कहा कि गैरकानूनी तारिकीन वतन बगैर किसी जायज़ सफरी दस्तावेज के खुफिया तौर पर मुल्क में दाखिल होते हैं। महादेव बैटिंग सट्टाबाजी ऐप केस के 2 अहम मुलजिमीन में इसमें एक रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक दुबई पुलिस ने कार्रवाई ईडी की अपील और इंटरपोल की जारी करदा रेड नोटिस की बुनियाद पर की। ज़राए के मुताबिक रवि उप्पल को गुज़श्ता हफ्ते दुबई में हिरासत में लिया गया था और ईडी के एहलकार उसे हिंदुस्तान भेजने के लिए दुबई के हुकाम से राब्ते में हैं। भारत में छत्तीसगढ़ और मुंबई की पुलिस उप्पल के खिलाफ तहकीकात कर रही है। वहीं ईडी महादेव बैटिंग ऐप से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जाँच कर रही है। रवि महादेव ऐप केस के अहम मुलजिम सौरव चंद्रा का साथी था। नाज़रीन गिरामी, इधर हाफिज साबिर साहब ऑर्गेनाइजेशन मेंबर मेहराब फाउंडेशन के इत्तलात के मुताबिक 9 दिसंबर था 12 दिसंबर मस्जिद अल-फलाह वाहिद नगर कदीम मलकपेट पर मेंबर मेहराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम और अल-हक सोसाइटी के इश्तिराक से 3 जोन गजवेल, दोबाक और शाहमीरपेट के 40 देहातों की मसाजिद के अइमा इकराम का 4 रोज़ा तरबियती के मुनक़िद किया गया था। इन 4 दिनों में मुख्तलिफ मुमताज़ उलमा इकराम और माहिरीन फ़न शख्सियात के प्रेजेंटेशन और बयानात रखे गए थे। हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी ने तमहीदी खिताब करते हुए तरगीबी गुफ्तगू फरमाई, तो डॉक्टर मुज़म्मिल अंज़र ने अइमा इकराम के कायदाना किरदार से मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाई।
उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अइम्मा इकराम की जिम्मेदारियों से आगाह किया और मरहलावार क़ियादत के उसूल से आगाह किया। हाफिज़ व क़ारी सईदुर रहमान साहब ने 2 दिन रोज़ाना 2 घंटे की तरतीब पर नूरानी क़ायदे की मशक़ करवाई। मुफ्ती मुजाहिद क़ासमी और मुफ्ती मुकर्रम मुहिद्दीन साहब हस्सामी ने इमामत से मुतालिक मसाइल बयान की। मुफ्ती सुहेल रहमान साहब क़ासमी ने सुन्नतों का मुज़ाकरा करवाया और दीन से दूर अफराद से मुलाकात और दोस्ती का नहज समझाया ताकि अइम्मा अपने अपने इलाक़े के ऐसे अफराद से दीनी दोस्ती कर सके। मौलाना हबीबुर्रहमान हुस्सामी साहब ने तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन से मुतालिक मसाइल समझाए और हाफिज़ अब्दुल गफ़्फ़ार अशरफ़ी के साथ तमाम अइम्मा इकराम को अमली मशक़ करवाई गई ताकि वो सारे अइम्मा अपने इलाक़ों में तजहीज़ व तकफ़ीन और गुस्ल मैयत का फ़रीज़ा सुन्नतों के साथ अंजाम दे सके। मौलाना ग़ियास अहमद अशादी ने दरस कुरान और दरस हदीस का अमलन तरीक़ाकार समझाया और मुफ्ती अब्दुल मुहैमिन अज़हर क़ासमी ने इमाम की ज़िंदगी अवाम के लिए नमूने के उन्वान पर ख़िताब करते हुए फ़रीज़ इमामत से मुंसलिक उनकी ज़िम्मेदारियों से उन्हें आगाह किया। मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी साहब ने तज़किया नफ्स और तत्हीर क़ल्ब पर दर्दमंदाना खिताब किया। उन्हें अपनी इस्लाह के लिए साहिब निस्बत अफराद से रुजू करने की हिदायत की। इधर नाज़रीन गिरामी, JNU कैंपस में एहतिजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दिल्ली समेत मुल्क और दुनिया में मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तलबा के रोज़ाना एहतिजाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। JNU इंतज़ामिया तालीमी इमारतों की 100 मीटर के अंदर एहतिजाज करने और दीवारों पर पोस्टर लगाने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना आयद कर सकती है और अगर मामला संगीन है तो उसे यूनिवर्सिटी से निकालने तक की सज़ा भी दी जा सकती है। इसके अलावा JNU के नए हुक्मनामे में कहा गया कि किसी भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए तलबा को 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। एक तरफ इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग भी ख़त्म नहीं हुई है, जो कि इसराइल हमास जंग शुरू होने से तकरीबन 1.5 साल कबल शुरू हुई थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान हो रही जंग में दोनों ममालिक को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन कोई भी मुल्क अपना कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं। रूस यूक्रेन जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, यानी इस जंग के 2 साल पूरे होने वाले हैं। लगातार बमबारी की वजह से यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लाखों बेगुनाह लोगों का खून बह चुका है। इस दरमियान अमेरिका खुफिया एजेंसी ने रूस के ताल्लुक से एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग ने रूस को 18 साल पीछे धकेल दिया है। उधर जालिम दहशतगर्द इसराइल की फौज जहन्नमी कुत्तों ने बुध के रोज एक बयान में कहा है कि शिमाली गजा में अचानक उसके फौजियों पर हमला हुआ है, जिसमें 10 जवान हलाक हुए। हमास के कंट्रोल वाले इलाके गजा में 27 अक्टूबर को ज़मीनी जंग शुरू होने के बाद से एक दिन में इसराइली फौजियों की सबसे ज़्यादा मौत है, उनका मानना है। बुध के रोज 10 जवानों की मौत के साथ इस जंग में हलाक इसराइली फौजियों की मजमूई तादाद 115 होने की झूठी खबरें पेश कर रहा है इसराइली मीडिया। नाज़रीन, दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन जंग से कबल फ़आल ड्यूटी पर होने वाले अपने 87% फौजियों को खो दिया है। CNN के अमेरिकी इंटेलिजेंस की जानिब से कांग्रेस में जमा कराई गई जायज़ाती रिपोर्ट के हवाले से खबर के मुताबिक रूस को अपने फौजी नफरी में यूक्रेन की जंग से पहले के मुकाबले में शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। उधर अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता हफ़्ते इराक़ के दारुल बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमले की मजम्मत की है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की दरख्वास्त करने वाले करारदाद के मुसवदे को 10 के मुकाबले में 153 वोटों से मंजूर कर लिया है। इधर न्यूयॉर्क के ब्रोनिक्स इलाके में 7 मंजिला इमारत के जुज़वी तौर पर मुनहदिम होने के नतीजे में 2 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इधर सयाहती सरगर्मियों को बहाल करने के ज़ेर मकसद ईरान ने 32 ममालिक के साथ एक तरफा तौर पर वीज़े की बंदिश को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी एरना के मुताबिक सकाफत वरसा, दस्तकारी और सयाहती उमूर के वज़ीर इज़्ज़तुल्लाह ज़रगामी ने दारुल हुकूमत तेहरान में काबीना के इजलास के बाद इस मामले पर एक बयान जारी किया था। उधर इसराइल मुसल्लह अफ़वाज मकबूजा दरिया उर्दून के मगरबी किनारे के शहर जिनीन पर हमले जारी रखे हुए है और हमलों के दायरे को मुसलसल वसी कर रही है। फौजियों ने इलाके के मुतादिद रिहायशी मकानात को गाड़ियों के घेरे में ले रखा है। बाज़ मकानात को फौजी चौकी में तब्दील कर दिया गया, बुलडोजरों के साथ इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। इधर ईरान के सूबे मरजंदरान में एक दीनी शख्सियत आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी के कातिल को फांसी दे दिए जाने की खबरें आ रही हैं। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी एरना ने मरजंदरान अटारनी दफ्तर के शोबे ताल्लुकात आम्मा का मौजू से मुतालिक जारी करदा बयान शाये किया था। इधर जालिम दहशतगर्द इसराइल में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा यार लापिड ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अवाम और दुनिया की अक्सरियत का एतमाद खो दिया है। इसराइली पार्लियामेंट के टेलीविज़न चैनल कंसेट ने यार लापिड की जनरल असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बारे में तकरीर नशर की है। इधर फ़िलिस्तीनी ग्रुपों ने गजा की पट्टी के शिमाली इलाकों, गजा शहर, खान यूनिस के मशरक़ी और शिमाली मशरक़ी इलाकों समेत देर अल-बल्लाह की जुनूब मशरक़ में लाखों इंसानों की नाकाबंदी और भूख से फौरी नजात के लिए अपील की है। कौमी व सलामती क़ुव्वतों की जायज़ाती कमेटी, जिसमें हमास, इस्लामी जिहाद और फ़िलिस्तीनी अवामी महाज जैसे ग्रुप शामिल हैं,
उनकी तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया कि आफतज़दा इलाके करार दिए जाने वाले मज़कूरा मकामात पर इंसानी आफत का सामना है। इधर जालिम दहशतगर्द इसराइली फौज ने कहा है कि हमारे पास वाइट फोर्स वाले स्मोक बम मौजूद हैं और इसराइल अस्करी रेडियो की जारी करदा बयान में कहा कि हमारे पास वाइट फोर्स वाले और कैमोफ्लेज के लिए डिज़ाइन किए गए स्मोक बम मौजूद है, लेकिन बमों का मकसद हमला करना या आग लगाना नहीं है। लेकिन ये कितना झूठ बोलती है आप लोग जानते हैं, इसलिए कि गज़ा की पट्टी के मुसलमानों पर इसने इस मुहलिक हथियार का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।